कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष संसद में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बिहार के दरभंगा में आपको बता दें 20 नामजद 25 अज्ञात पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। रूल्स ब्रेक कर पैदल ही अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे थे राहुल गांधी। यहां प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। हॉस्टल में उन्हें संवाद करना था छात्रों के साथ, जिसके बाद राहुल गांधी ने रूल ब्रेक कर पैदल ही हॉस्टल पहुंचकर छात्रों से संवाद किया है। राहुल गांधी ने दरभंगा में छात्रों को संबोधित किया था। बिना परमिशन छात्रों को राहुल ने संबोधित किया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सहयोगी अंशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु का रुख करते हैं। अंशु, कल से ही इस पर खूब राजनीति हो रही है। जब राहुल गांधी को परमिशन नहीं मिली, बाद में उन्हें सभा की अनुमति दी गई, लेकिन हॉस्टल जाकर संवाद की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद राहुल गांधी पैदल ही निकल पड़ते हैं छात्रों से संवाद करने के लिए हॉस्टल। अब एफआईआर की खबर मिल रही है, अब इस पर भी राजनीति खूब होगी। क्या कुछ चल रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए आसिया जी, ये चुनावी वर्ष है और अब चुनाव में महज 4-5 महीने बीत गए हैं। तो राहुल गांधी लगातार, अगर हम 2025 की बात कर लें तो राहुल गांधी लगातार जो है बिहार वो आ रहे हैं। और खास करके जब आपको याद होगा बीपीएससी को लेकर के छात्र जब धरना स्थल पर बैठे थे, राहुल गांधी वहां पर भी गए थे, छात्रों से मुलाकात भी की थी। लेकिन छात्र न्याय संवाद जो करके एक मुहिम चलाया गया कांग्रेस का, जहां पर राहुल गांधी भी बिहार आते हैं और कांग्रेस के तमाम लोग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है इस मुहिम की शुरुआत करते हैं। खास करके जो मतलब राहुल गांधी का मैसेज है वो यह है, जो छात्रों से संवाद करना है, जो दलित, अति पिछड़ा और जो महिला है, जो छात्र हैं, उनसे जो है उनका संवाद होना है। लेकिन दलितों की जो है, खास करके जब बिहार के चुनाव सर पे हैं तो लगातार दलित के मुद्दे पर या फिर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हम जो है राजनीति गरमाई हुई है। तो ऐसे में राहुल गांधी जो है दरभंगा आज गए थे। दरभंगा जाने के बाद उन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया, जो आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हालांकि अंदर में तमाम तरह की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, स्टेज भी लग चुका था पूरा तरह से, छात्राओं की वहां पर छात्रों को शामिल होना था वो लोग भी आ गए थे। लेकिन जाने के लिए उन्हें रोका गया। लेकिन पीछे के दरवाजे से वह एंट्री लेते हैं और एक पोज जो है आपको आशिया जी बता दें, जो कांग्रेस अपने पेज पर वायरल कर रही है, जिसमें कि राहुल गांधी एक स्टाइल में वो खड़े हैं और ये कहा जा रहा है, जो मतलब कि पुष्पा फिल्म का जो डायलॉग है उससे भी जोड़ करके ये कहा जा रहा है, जो मतलब जो उसका डायलॉग है, फ्लावर समझाता है, फ्लावर नहीं फायर है मैं। इस तरह से जो है ये फोटो जो है सोशल मीडिया पर तैर भी रहा है। लेकिन जो बात हम लोग करें तो सभा हो जाने के बाद जब राहुल गांधी पटना पहुंच जाते हैं और मूवी हॉल में सिनेमा देखते हैं, और सिनेमा देखने के दरमियान मतलब वहां से ये मैसेज ब्रेक होता है, जो राहुल गांधी पर जो है एफआईआर हो चुका है। 20 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें कि राहुल गांधी नामजद अभियुक्त हैं और 100 के आसपास लोगों पर, अज्ञात लोगों पर जो है एफआईआर किया गया है। लहरियासराय जो है दरभंगा में, उस थाने में एफआईआर की गई है और ये कहा गया है जो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके ऊपर थी, जो जब सरकार का ये था जो वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि चीजें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिर भी आप वहां पर गए तो आपके ऊपर जो है एफआईआर होता है। तो ये चीजें, हालांकि राहुल गांधी से इस वक्तव्य में तो कुछ बात तो नहीं हुई, लेकिन सियासत जोर शोर से होगी। बस एयरपोर्ट पर वो बस यही कहते हैं, जो हमें रोका गया लेकिन हम फिर भी नहीं रुके, हम अपना काम करना आए थे, अपना काम कर लिए। अपने पास वो बाइट भी है, लेकिन तब तक देर शाम ये जानकारी आती है जो राहुल गांधी पर एफआईआर हो गया है। धारा 163 का जो है उल्लंघन का आरोप है। अब क्या कुछ होता है इस पर, ये देखने वाली बातें होंगी और सियासत भी होगी। जी अंशु, देखिए चुनावी साल है और इस तरह की राजनीति होती रहेगी, लेकिन जो अब कांग्रेस का रूप नजर आ रहा है बिहार में, दलितों और यूथ को फोकस कर रही है कांग्रेस और यही वोट बैंक राजद का भी रहा है। क्या इंडिया ब्लॉक में, बिहार में सब ठीक ठाक है? देखिए, आप ये कह सकते हैं कांग्रेस, निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कांग्रेस बहुत एक्टिव नजर आ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम चलते हैं बूथ स्तर पर, उसी तरीके से कांग्रेस लगातार बिहार में एक्टिव है। अपने अध्यक्ष को भी चेंज कर दिया है, जिला अध्यक्ष की सूची भी चेंज हो गई है, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी है। तमाम कार्यकर्ताओं को बांधने की कोशिश की गई है। आपको हमने खबर भी ब्रेक किया था, जो रात्रि कैडर जो है संवाद वो करेंगे प्रदेश अध्यक्ष तमाम उन युवाओं से या फिर जो उन
लोगों से जो कांग्रेस के मेंबर हैं वो कहीं न कहीं दुखी हैं। तो कांग्रेस अब वोट साधने में लगी हुई है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं जो आरजेडी के सहारे जो कांग्रेस नैया पार करने की सोचती थी, या फिर यूं कह लें जो आरजेडी के सहारे ये कहा जाता है कांग्रेस बी टीम है, आरजेडी के सहारे चलती है, वो चीज इस बार शायद कहीं दिखने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बिहार में एक्टिव हैं और एक्टिव होने के साथ साथ जो है लगातार बिहार का उनका दौरा भी हो रहा है। और जिस प्रकार से अब जो नौकरी दो पलायन रोको यात्रा वो बेगूसराय में किए थे, अब आज पूरे बिहार के तमाम जिलों में जो है ये छात्र रैली संवाद किया गया। राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला दरभंगा में। तो निश्चित तौर पर आसिया जी इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं जो कांग्रेस अब बिहार चुनाव के बलबूते देश के मानचित्र पर उभरना चाहती है, क्योंकि अब लग रहा है उन्हें जो अगर हम इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे, अगर इस तरह जो जिसका वोट बैंक अधिक है बिहार में, अगर उस पर फोकस हम नहीं करेंगे तो हमारा नैया पार नहीं हो सकता। जी तो वाकई अब कांग्रेस एक नए तेवर में बिहार में नजर आ रही है और बिहार चुनाव के जरिए देश पर फोकस करना भी मकसद होगा। बिहार बड़ा प्रदेश है और यहाँ से पार्टियों की जीत हार राष्ट्रीय स्तर पर असर डालती हैं। चलिए दरभंगा से हमारे सहयोगी वरुण भी जुड़े हुए हैं। वरुण, राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ है, कुछ नेम्ड एफआईआर हैं और कुछ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है फिलहाल, क्या अपडेट है आपके पास? आवाज मिल रही है वरुण आपको? आवाज सही से नहीं आ पा रही है अरुण आपकी। अगर आप सवाल सुन पा रहे हैं, राहुल पर रूल्स ब्रेक करने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है दरभंगा में। पैदल ही वो हॉस्टल चले गए, छात्रों के साथ संवाद उन्होंने किया है। क्या और अपडेट है अभी आपके पास? आज जो राहुल गांधी का प्रस्तावित कार्यक्रम था, लेकिन जहाँ जिस स्थल पे कार्यक्रम को आदेश दिया गया था वहाँ राहुल गांधी नहीं पहुंचे और वो जो पूर्व में जो अम्बेडकर छात्रावास है वहाँ के लिए जो आवेदन दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, लेकिन वहाँ जो जिला कल्याण पदाधिकारी है उन्होंने कल देर तक निरस्त कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो चाह रहे थे कि वही कार्यक्रम हो और कल रात ही अधिक थे। और आखिरकार जो राहुल गांधी ने और जिला प्रशासन ने लगातार चली रही बात, लेकिन राहुल गांधी को जब दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच में ही राहुल गांधी को रोक लिया गया जिला प्रशासन के द्वारा। तब पर भी राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर पैदल मार्च करते हुए अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे। वहाँ पर छात्रों से संवाद किया, फिर उसके रवाना हुआ। उसके बाद क्योंकि अम्बेडकर छात्रावास से जिला प्रशासन की अनुमति नहीं होने के कारण लगा दिया गया था और उसके विरोध में राहुल गांधी वहां पहुंचकर सभा किए थे। इसी के आलोक में आकर सदर जो डीएसपी है उन्होंने पुष्टि करते हुए 163 के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी समेत 20 जो कांग्रेसी नेता हैं उनको नामजद किया। वहीं 25-30 जो अज्ञात लोग हैं उन पर कार्रवाई की। जी अंशु, अगर आप सुन पा रहे हैं तो देखिए इस पर राजनीति खूब होगी और कांग्रेस इस मुद्दे को, या यूं कहें कि इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे को इतना आसानी से जाने नहीं देगा और सीधे सीधे आरोप लगाएगा कि नीतीश सरकार ने राहुल गांधी की सभा को या उसके संवाद को, कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश की और अब एफआईआर भी उसी के हिस्से में उसी राजनीति का हिस्सा भी बनेगी। बिल्कुल देखिए, आज जब से रोका गया उसके बाद से ही सोशल मीडिया, अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का पेज खोल के देखेंगे या फिर राहुल गांधी का पेज खोल के देखेंगे, उन तमाम जगह पर जो है वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो पोस्ट भी हुआ है और उस पर सोशल मीडिया पर तंज भी कसा जा रहा है। अब बात बिल्कुल आपने स्पष्ट कहा, जब इस तरह की बातें हुई है तो कल चर्चा का विषय भी बनेगा। कांग्रेस इसे लेकर कहीं न कहीं हल्ला बोल भी करेगी, अपनी बातों को कांग्रेस रखेगी भी, बिल्कुल, क्योंकि लगातार देखिए अब चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में अगर इस तरह का स्टैंड सामने आता है तो लाजमी है जो पार्टी इसे बुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब चुनावी वक्त हो और चुनावी वक्त में जब वोट का माजरा हो तो उस वक्त अगर पार्टी अपनी बातों को अगर नहीं रखती है तो फिर ये उसके लिए सही नहीं होता है। तो रखना कांग्रेस, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कांग्रेस रखना
जो है कांग्रेस की तरफ से ये जारी हो चुका है और अपनी बातों को वो प्रमुखता से रख भी रही है। जो राहुल गांधी को रोका गया, राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया, राहुल गांधी के साथ जो है राहुल गांधी से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार जो वो डर गई है, ऐसी बातें सामने भी आ रही है। अब ये देखने वाली बातें होंगी जो कल क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, अब कांग्रेस इस पर क्या कुछ करती है, क्या बातें होती है, कल जो है इसका वक्त इंतजार करना पड़ेगा। जो राजनीतिक माहौल जो है उसमें क्या कुछ भूचाल आता है, ये देखने वाली बातें होंगी। जी चलिए अंशु, शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी के लिए। तो अब एक मुद्दा विपक्ष को हाथ लगा है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है दरभंगा में। दरअसल छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम था, उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी पैदल ही चले गए तमाम रूल्स ब्रेक करके, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो इस मुद्दे को अब विपक्ष अच्छे से उठाएगा क्योंकि चुनावी साल है। कुछ ही महीनों में, यहाँ पर 1-2 महीनों के बाद ही शायद चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो और तेज हो जाएगी और पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। लगातार बिहार अब चुनावी मोड में नजर आ रहा है। उन सब के बीच में राहुल गांधी पर एफआईआर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।